लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ताओं ने जिस तरह से पैगंबर साहब के बारे में बदजुबानी की थी, इसको लेकर लगातार भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग आवाज उठा रहे हैं कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को गिरफ्तार किया जाए, इनको जेल भेज दिया जाए, क्योंकि यह अक्षम्य अपराध है, इसकी कोई माफी नहीं है। आपने देखा 3 जून को कानपुर में क्या कुछ हुआ, उसके बाद कल की जो जुमे की नमाज थी उसके बाद क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई, चाहे वो झारखंड हो या फिर अन्य जगहों पर हो, उत्तर प्रदेश के देवबंद में हो, प्रयागराज में हो, जगह जगह तस्वीरें निकलकर सामने आई, विरोध प्रदर्शन हुआ। अब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है विदेशों से। जी हां, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से भी एक तस्वीर आई है, जहां पर हजारों हजार की संख्या में मुसलमान इकट्ठा हो गए भारतीय दूतावास के सामने और प्रदर्शन करने लगे और यह मांग करने लगे कि भारत में जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं पैगंबर साहब के बारे में, नबी की शान में जो गुस्ताखी की जा रही है वो बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी ऐसा प्रदर्शन देखने को मिला है। वो दोनों तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और फिर सवाल भी खड़े करेंगे कि आखिरकार अभी तक नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं न्यूयॉर्क शहर की। यह तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे भारतीय दूतावास के बाहर हजारों हजार की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। बताया जा रहा था कि लगभग 3000 से ऊपर की यह भीड़ थी, लेकिन वहां पर यह अंदाजे के तौर पर कहा गया, जबकि इससे ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि किस तरीके से भारत में ईश निंदा की गई है। यह सीधे तौर पर ईश निंदा है, क्योंकि नबी के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल टीवी चैनल्स पर बैठकर नुपुर शर्मा ने किया, उसके बाद कैसे नवीन कुमार जिंदल ने बाकायदे ट्विटर पर ट्रेंड चलाने की कोशिश की, जिसके बाद अरब देशों में आपने देखा था प्रतिक्रिया क्या थी, वो सब कुछ हुआ। अब जरा आप तस्वीर देखिए, एम्बियंस के साथ देखिए किस तरीके से लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा था कि भारतीय दूतावास के बाहर लगभग 3 से 5 हजार की संख्या थी और सभी लोग वहां इकट्ठा हुए। उन्होंने सीधे तौर पर मांग की कि भारत तक यह बात पहुंचाई जाए कि भारत सरकार ऐसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई करे जिन्होंने नबी के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्योंकि कार्रवाई भी हुई है, वो भी नगण्य मानी जा रही है। नगण्य इसलिए है क्योंकि 6 साल के लिए निष्कासन कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। FIR भी भले ही दर्ज हो गई है, दिल्ली पुलिस ने दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। नुपुर शर्मा बाकायदे टीवी चैनल्स पर आकर बयानबाजी भी कर रही, बाकायदे बोल रही मेरी जान को खतरा है, ऐसा है वैसा है, लेकिन पुलिस उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि इसके पहले जब भी कोई टिप्पणियां हुई उस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। आपने देखा कैसे एक शख्स ने, जब वो शिवलिंग का मसला चल रहा था ज्ञानव्यापी पर, एक मुस्लिम शख्स ने एक जो है लीची की मतलब जो अंदर बीज होता है उसका फोटो डाल के कहा कि कल का लोग कह सकते हैं ये भी शिवलिंग है, तब उसको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। लेकिन अभी यहां पर गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी बात को लेकर यह प्रोटेस्ट बराबर हो रहा है। और अब हम आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर। ये दूसरी तस्वीर जो है नेपाल की। नेपाल में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली। नेपाल के काठमांडू में भारतीय दूतावास के बाहर पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई गलत टिप्पणी पर बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। जरा आप ये तस्वीर भी गौर से देख लीजिए एम्बियंस के साथ, किस तरीके से लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। और भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग भारतीय दूतावास के पास पहुंच रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि भारत में जो अब पूर्व प्रवक्ता हो गई है नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको जेल भेजा जाए। सुनिए।
ने ये वीडियो ट्वीट किया है, लिखा है नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारतीय दूतावास के बाहर पैगंबर मोहम्मद के बारे में की गई गलत टिप्पणी पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। आप समझिए, पहले अरब देशों की तरफ से कैंपेन चलाया गया, खाड़ी देशों की तरफ से कैंपेन चलाया गया और भारतीय प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीरें जूते के छाप के साथ लगाई गई। कहां कहां पर? कूड़ेदान के पास, शौचालय के पास। आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत की कितनी किरकिरी हुई है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी साफ तौर पर कहा है कि टीवी चैनल्स पर जो नफरत फैलाई जा रही है इनको रोका जाए, क्योंकि ये बढ़ावा देते हैं ऐसी चीजों को, ऐसे लोगों को अपने टीवी चैनल से बैठाते हैं जो मुसलमानों के बारे में टिप्पणियां करते हैं, जो उनके नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं, उसके बाद उनको रोका टोका भी नहीं जाता है। इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिरकार क्यों अभी नुपुर शर्मा पर कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों नुपुर शर्मा को जेल नहीं भेजा जा रहा है? लगातार मांग उठ रही, लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे, ये कह रहे हैं कि भैया ये किया जाए। पैगंबर साहब के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, ये बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। सजा को मांग को लेकर शुक्रवार को जो है न्यूयॉर्क के भारतीय दूतावास के बाहर ये विरोध प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई, क्योंकि जिस तरीके की बात नुपुर शर्मा के द्वारा की गई थी, इसको लेकर नाराजगी जोरों पर है। अभी तक भले ही नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया गया, लेकिन नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी नेताओं की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और उसी गिरफ्तारी की मांग लगातार उठाई जा रही है कि उन नेताओं को गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए, ताकि अभी तक जो लगातार जो लोग और भी अभी रिएक्शंस दे रहे हैं, ट्विटर स्पेस बनाकर अभद्र टिप्पणियां अभी भी जारी हैं, सोशल मीडिया पर भी अभी तक ये सब किया जा रहा है। कोई यादव है अपने बजरंग दल का कहता है, कोई कुछ है, वो सब चीजें कर रहे हैं, अभी भी लिखा जा रहा है बाकायदे। ये इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि सख्त कार्रवाई नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर नहीं हुई। अगर नवीन कुमार जिंदल और नुपुर शर्मा पर कार्रवाई कर दी जाए तो एक मिसाल पेश होगी, जिसके बाद ये लगेगा कि हां भाई इन पर कार्रवाई हुई है। अब कोई बोलेगा तो उसको भी जेल में डाल दिया जाएगा, दोबारा ऐसे बोलने कोई हिमाकत नहीं करेगा। हिमाकत लोगों की हिम्मत क्यों हो जा रही है ऐसा बोलने की? क्योंकि उनको पता है क्या कार्रवाई हो जाएगी। अगर हम पार्टी में हैं तो पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा और थोड़ी कुछ हो जाएगा, एफआईआर दबाव भले ही हो जाएगी, लेकिन कार्रवाई थोड़ी हो जाएगी। उनको पता है इस बात के लिए, इसीलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में भी आप देख रहे हैं लगातार तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया कई छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया और नुपुर शर्मा गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने नारे लगाए और तख्तियां भी लिए हुए थे जिन पर लिखा था कि ईश निंदा आरएसएस की जन्मजात भाषा है, इनसे भारत बचाओ, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, मुस्लिमों पर हमला बंद करो। यह सीधे तौर पर लिखा जा रहा है। आपने देखा था कर्नाटक, एक के बाद एक, मतलब महीना नहीं बीत रहा, 15 दिन हो रहे हैं कि एक मामला सामने आ जा रहा है। हिजाब के बाद क्या आया? हलाल वर्सेस झटका। फिर क्या आया कि मुसलमानों का आधिपत्य हो गया है फलों की दुकानों पर। फलों की दुकान मुसलमान नहीं लगा सकता है, अब हिंदू भाई फलों की दुकान लगाएंगे और हिंदू भाई हिंदू के दुकान से ही सामान खरीदे। फिर अजान वर्सेस हनुमान चालीसा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक शख्स की दुकान भी तोड़ दी गई थी, एक मुसलमान शख्स की दुकान तोड़ दी गई, बेचारा वो तरबूज बेच रहा था कर्नाटक में। तो इस तरह की चीजें हुई। ये क्यों हो रहा है? लगातार मुसलमानों पर टिप्पणियां की जा रही हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको आर्थिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और मुसलमान होने के शक में लोगों को मार तक दिया जाता है। एक जैन शख्स को मार दिया गया था मध्य प्रदेश में, वो बेचारा बोल नहीं पा रहा था, मानसिक रूप से विक्षिप्त था, लेकिन उसको मार दिया सिर्फ इसलिए कि मुसलमान हो सकता था। और ये किया किसने? भारतीय जनता पार्टी के नेता ने। ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये नबी की शान में गुस्ताखी को लेकर हो रहा है। मुसलमान बिल्कुल चुप बैठा हुआ था, बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, कुछ नहीं बोल रहा था। कर्नाटक में लगातार बवाल हो रहा था, मध्य प्रदेश में बवाल हो रहा था, गुजरात में बवाल हो रहा था, यहां तक कि राजस्थान में टारगेट किया जा रहा था, उत्तर प्रदेश में लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। उसके बाद मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा था, देखो यहां पर ये मिल गया है, ऐसा मिल गया है, यहां पर पहले मंदिर हुआ करता था, सब हुआ, कुछ नहीं बोला गया। लेकिन जब सीमा क्रॉस कर दी गई, मतलब अब उनके नबी के शान में गुस्ताखी की जाने लगी, तब यह प्रदर्शन हुआ है। तब अरब देशों में कैंपेन चला है। और भारत के रिश्ते क्या हो रहे हैं अरब देशों से, आपको पता ही है। रिश्ते बनने की जगह बिगड़ते चले जा रहे हैं और इससे नुकसान किसका होगा? भारत देश का नुकसान होगा। जो फजीहत भारत देश की हो रही है, जो तस्वीर एक छवि बन रही है भारत की, वो कैसी बन रही है? वो निंदनीय है। लेकिन आप देख रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल शांति बनाई रखी गई। अभी तक नुपुर शर्मा पर कार्रवाई नहीं की गई है। जम्मू के भद्रवा और किश्तवाड़ के कुछ इलाकों में तनाव के कारण अधिकारियों ने कर्फ्यू लगा दिया, जबकि कश्मीर कुछ हिस्सों में बंद रहा। श्रीनगर में लाल चौक, बटमालू, तेंगपोरा और अन्य स्थानों पर प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां थी, प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुआ, प्रयागराज में प्रदर्शन हुआ, देवबंद में हुआ, जगह जगह प्रदर्शन हुआ। उसके बाद उन प्रदर्शनों को कैसे हिंसा में तब्दील करने की साजिश रची गई थी, वो सब आपने देखा। ये बदनाम करने की साजिश थी और यही प्रदर्शन विदेशों में भी हो रहे हैं।
वहां पर तो ऐसी हिंसात्मक चीजें नहीं देखने को मिल रही हैं। न्यूयॉर्क में ऐसी कोई हिंसा देखने को तो नहीं मिली, नेपाल में कोई ऐसी हिंसा देखने को तो नहीं मिली, वहां पर तो लोग प्रदर्शन करने पहुंच गए। तो यहां क्यों ऐसा हुआ? आप समझ सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि आखिरकार यहां पे क्यों ऐसा हो रहा है। इतनी पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद थी, उसके बाद भी सब कुछ हो गया। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कब नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाएगा। अगर हमें लगता है नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये प्रदर्शन अभी और आगे तक जाएगा। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।